नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम आज दी एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे ट्रेंडिंग स्किन केयर के बारे में, जो आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर सुनने को मिल रहा है और जानेंगे कि उसमें कितनी सच्चाई है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बनानी चौधरी, जो मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर और सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है। वेलकम टू आवर शो डॉक्टर। थैंक यू एवरीवन। तो मैम, सबसे पहले सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो सुनने को मिलते हैं, लोग भी उन्हें बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर जानते नहीं है कि एक्चुअल में वो है क्या। और ऐसी पहली टर्म जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी वो है कोलेजन। सबसे पहले तो आप हमें प्लीज ये बताइए कि कोलेजन है क्या। श्योर, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लोग मुझे फर्स्ट टाइम कभी आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर मुझे कोलाजिन दीजिए। नाउ व्हाट इज जी। कोलाजिन पेशेंट को पता नहीं होता है, बिकॉज ये हैशटैग कोलाजिन करके देते हैं, बट देन वो कोलाजिन क्या है वो एक्सप्लेनेशन कभी नहीं होता है वीडियोस में। बिल्कुल। ना, कोलाजिन हमारी लेयर, स्किन के नीचे वाले लेयर में डर्मिस में एक फाइबर है। सो कोलाजिन इज अ टाइप ऑफ फाइबर जो हमारे डर्मिस स्किन के दो लेयर होते हैं, एपिडर्मिस जो दिखता है और डर्मिस जो नीचे रहता है। कोलाजिन उसमें एक फाइबर है ना। कोलाजिन इफ यू ड्रिंक पाउडर, बोलते हैं ना मेरिन कोलाजिन जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, और प्लांट जी। कोलाजिन जो प्लांट डिराइव कोलाजिन है, वो पाउडर से वो कोलाजिन, वो फाइबर्स हम लोग नहीं खा रहे हैं, हम लोग पाउडर ले रहे हैं। वो पाउडर जी। से, पाउडर इज सपोज टू गो टू योर स्टमक, क्योंकि हम लोग पीते हैं पानी के साथ मिक्स करके पीते हैं या ड्रिंक्स लेते हैं, और स्टमक के लाइनिंग से वो पास होके ब्लड में जाता है और ब्लड से इट कम्स टू योर स्किन। ठीक है, और नॉट नेसेसरीली आपके ओनली स्किन पे जाएगा, क्योंकि ब्लड आपके इट विल गो टू ऑल इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, लिवर में जाएगा, किडनी में जाएगा, सब ऑर्गन्स में जाते हैं, तो स्किन में भी आते हैं कोलाजिन। फिर ये पाउडर ट्रांसफॉर्मेशन होके स्किन में कोलाजिन को बूस्ट करते हैं, मतलब आपके फाइबर्स थोड़े प्रोडक्शन, मतलब दे आर सपोज आपके कोलाजिन है एक्स, तो आप पाउडर लेने के बाद 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद थोड़े 2x या 5x, मतलब 2 टाइम्स कोलाजिन, थोड़ा न्यू फाइबर फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग कोलाजिन फाइबर्स नहीं ले रहे हैं, हम लोग कोलाजिन सप्लीमेंट्स बोलते हैं कोलाजिन, बट दे आर नॉट कोलाजिन फाइबर्स, दे आर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ मेरिन सोर्स और प्लांट सोर्स जो हमारे कोलाजिन को बढ़ाता है। हम लोग कोलाजिन नहीं खा रहे या कोलाजिन नहीं इंजेस्ट कर रहे हैं। आपने बोला कि बहुत लोग कोलेजन नहीं खा रहे, तो मैं पूछना चाहूंगी कि नेचुरली कोलेजन के सोर्सेज क्या हो सकते हैं जिन्हें इंटेक किया जा सकता है। देयर आर नो नेचुरल सोर्स, मतलब सोर्स हमारे कोलाजिन इंक्रीज का, जो हम लोग डाइट में अगर पूछे तो कोलाजिन इंक्रीज होने का, एक्चुअली कोलाजिन हमारे स्किन में, जो आपको बताती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो जेनेटिकली हमारे स्किन में हाउ यंग यू लुक एट द एज ऑफ 40 या 50 में, कोई कोई आप देखेंगे कि कोई कोई लोग बहुत अच्छे दिखते हैं 40s में भी 50s में भी, उनका लगता है कि दे आर 30, मतलब 10 साल कम एजेड लगते हैं, और कोई कोई आप देखेंगे 20-30s में भी दे आर लुकिंग लाइक 40s। तो हमारे कोलाजिन 70-80% इज जेनेटिकली वी आर ब्लेस्ड। किसी के कोलाजिन हमारे 20s में भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि आपके जेनेटिकली आपके मदर या आपके फादर की एजिंग भी सेम तरह से होता है। ठीक है, जेनेटिकली 70-80%, 20-30% हमारे हाथ में है। जैसे हम लोगों ने कुछ क्रीम लगाया ना, क्रीम में भी बहुत सारे हैं, नेचुरल रेटिनॉल है, सिंथेटिक रेटिनॉल है। रेटिनॉल इज द ओनली प्रोडक्ट जिसमें कोलाजिन प्रोडक्शन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिस सबसे ज्यादा रेटिनॉल में ही हुआ है। तो आप अगर एक रेटिनॉल क्रीम लगाएंगे तो आपकी स्किन में कोलाजिन फाइबर्स फॉर्मेशन होगा। इनफैक्ट कोलाजिन पाउडर बोलते हैं ना, उससे रेटिनॉल लगाने से ज्यादा जल्दी होता है, बिकॉज हम लोग टॉपिकली एक जगह पे लगा रहे हैं जहां पे हमें कोलाजिन चाहिए, राइट? तो सोर्स देयर इज, डाइट में कोई भी सोर्स नहीं है जिसमें कोलाजिन प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो बिकॉज मैंने अभी बताया आपको 70-80% इज ओनली बिकॉज ऑफ योर जेनेटिक्स। 20% हम लोग कोलाजिन प्रोडक्शन के लिए रेटिनॉल लगा सकते हैं, या हम लोग कोलाजिन ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं जिसमें कोलाजिन आपकी बढ़ेगा। स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स, अभी फोकस हमारे जो स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं उसका फोकस ही है हम कोलाजिन बढ़ाए स्किन में, और लोकली बढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग टॉपिकली जहां पे चाहिए उधर लगाते हैं, राइट? तो सो देयर इज नो डाइटरी सोर्स। हाँ,
ओके। और हम्म। ऐसे कुछ साइंस भी होते हैं जिनसे पता चलता है कि हाँ, इस इंसान को इसकी ज़रूरत है कोलाजन की, तो उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं? स्किन टेक्सचर और टोन देख के हमें पता चलता है। देखिए ऊपर का जी, लेयर देख के हमें पता चलता है कि आपकी पिगमेंटेशन है, फ्रेकल्स है, ठीक है। और जब हम लोग एक जी, स्किन टेस्ट करते हैं, स्किन पुल टेस्ट बोलते हैं, इलास्टिसिटी, सपोज हम लोगों ने इलास्टिसिटी स्किन को पुल किया और इन हाउ जी। मच टाइम, कितने मिनट में और कितने सेकेंड में आपकी स्किन को टाइम हुँ, लगा टू गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, उसके हुँ, ऊपर हम लोग इलास्टिसिटी एंड कोलाजिन देखते हैं। किसी किसी का देखिए आंखों के पास सबका थोड़ा कोलाजिन कम रहता है, तो इस अगर आपने हुँ, हाँ इसको पुल किया तो देखा कि थोड़े इट टेक्स 2 minutes टू गो इन, मतलब इट टेक्स सम टाइम टू गो टू नॉर्मल पोजीशन। चिक्स में अच्छे जी, होते हैं तो आपने देखा इमीडिएटली वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो हमारे स्किन जी, जो आपकी इलास्टिसिटी और कोलाजिन हमें टेक्सचर एंड टोन से पता चलता है। जब हम लोग पेशेंट के फेस टच करते हैं, फील करते हैं हुँ, टेक्सचर एंड टोन, स्किन पुल टेस्ट करते हैं, तो ओके। फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चल जाता है। जी। एक मेरा सवाल आपसे ये है कि स्किन में ये इंजेक्ट किया जाता है या फिर जो आजकल कोलाजन बेस्ड मास्क आ रहे हैं ना, जिनको स्प्रे किया और वो स्किन में ऑटोमैटिकली 2 मिनट के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, वो कुछ काम करते हैं या ये जो एक डॉक्टर्स के तरीका है, उसी के थ्रू ही हमें इसको कराना चाहिए? Actually, collagen, as I said, there is nothing like collagen injections. हुँ, There are different methods. Methods होते हैं जिसमें हम लोग कोलाजन बढ़ा सकते हैं। कोलाजन जैसे मैंने बताया एक स्किन फाइबर है, इसको हम लोग दो तीन उपाय से बढ़ा सकते हैं। एक तो हम लोगों ने जी, रेटिनॉल प्रोडक्ट लगाया, वो सिंथेटिक रेटिनॉल लगा सकते हैं या प्लांट सोर्स भी लगा सकते हैं, उसमें हुँ, कोलाजन बढ़ेगा। फिर हम लोग स्किन ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। स्किन ट्रीटमेंट्स में दो वैरायटीज है। एक है एनर्जी बेस्ड डिवाइस, मतलब नॉन इंजेक्टेबल, वो एनर्जी हुँ, आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसमें हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी शॉट्स देते हैं। नॉन इंजेक्टेबल शॉट्स है लेकिन नॉन इंजेक्टेबल, और हुँ, वेव्स जाते हैं और हमारे कोलाजन को टाइट करते हैं। और ओके, 2-3 हफ्ते के बाद न्यू न्यू कोलाजन फाइबर्स फॉर्म होते हैं जहाँ पे हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया। हुँ, एक है हुँ, इंजेक्टेबल फॉर्म, आजकल स्किन बूस्टर्स बोलते हैं, इंजेक्शन से जी, स्किन बूस्टिंग इंजेक्शन देते हैं, उसमें भी कोलाजन फॉर्मेशन होता है। तो दोनों उपाय से हम लोग कोलाजन बढ़ा सकते हैं स्किन में। जी, जी। नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में मैं पूछना आपसे चाहूँगी वो है बोटॉक्स, तो आप प्लीज़ बताएँ कि बोटॉक्स क्या होता है? ओके, बोटॉक्स इज एक्चुअली टाइप ऑफ टॉक्सिन। तो टॉक्सिन हुँ, बोलते हैं तो लोग डर जाएंगे, लेकिन इट्स अ टाइप ऑफ अ टॉक्सिन बाय दिस बैक्टीरिया क्लोस्ट्रिडियम। ना ये हुँ, क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया के से हम लोग वो टॉक्सिन निकालते हैं, ऑफ कोर्स प्यूरिफाई करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, और जी, जब तभी हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द ओनली मॉलिक्यूल व्हिच एक्ट्स ऑन योर मसल रेसेप्टर, जो हमारे जी, मसल के रेसेप्टर में जाता है, और मसल जी, के रेसेप्टर में जाके हमारी जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन को इसको स्लो डाउन करते हैं। हुँ, तो हुँ, हमारे जैसे लाइंस होते हैं जो हम लोग रेगुलर फ्राउनिंग स्माइल लाइंस, हुँ, तो हम लोग हुँ, स्माइल करते हैं तो बिकॉज मसल मूव होता है और लाइंस बनते करेक्ट, हैं, तो मसल करेक्ट, को सिर्फ रिलैक्स कर देते हैं, इट विल नॉट पैरालाइज। तो इट्स ओके, अ मिथ कि बोटॉक्स इज परमानेंट और आपको करना है तो करना ही पड़ेगा, हुँ, ऐसा नहीं है। इसको रिलैक्स हुँ, करेगा, वो रहेगा 4 से 6 महीना, उसके बाद वो हुँ, नॉर्मल हो जाता है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल थिंग। रिलैक्स करेगा, ओके, 4 से 6 महीने तक वो उसका इफेक्ट रहेगा, और फिर हुँ। कम हो जाता है, और नॉट तो आपको नेसेसरीली आपको बार-बार करना एक ही बार पड़ेगा। करवाने के बाद एक नो, बार करवाने नॉट के बाद हमें नेसेसरी। बार-बार नहीं कराना पड़ता? नो यू आर, नो नो यू कैन डू इट 4-6 मंथ्स के हुँ, बाद। सपोज आपको लगा कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन हुँ, थोड़ा मुझे चाहिए, तो आप एक दो दो डॉट्स, सपोज आपने 5 पॉइंट्स के, तो आपने जी, फिर 3 पॉइंट्स कर सकते हैं। और सपोज उसके 6 महीने के बाद आपको लगा कि मुझे ऐसे भी अच्छा ही लग रहा है, मसल्स हुँ, अभी मेरे अच्छे लग रहे हैं और लाइंस कम, तो नॉट नेसेसरीली यू कैन स्टॉप इट। बट सम पीपल ठीक, बोटॉक्स इफेक्ट्स आर ऑल्सो सो गुड, इट गिव यू हुँ, सो मच, द लाइंस रिड्यूस सो नाइसली। तो लोग हुँ, करते रहते हैं और देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। आप एवरी 6 मंथ्स यू कैन डू फॉर योर लाइफ टाइम। ओके। तो इसके लिए कोई एज होती है कि आफ्टर मतलब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आफ्टर 40s आपको कराना चाहिए या कोई भी उम्र का इंसान इसे करवा सकता है? ओके, तो डीप लाइंस जो हमारे मसल लाइंस होते हैं वो हमेशा 25 के बाद ही आते हैं, बिकॉज जी, हमारे एजिंग प्रोसेस 25 में स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिनको भी जरूरत है वो अबव 25 कभी भी एज में कर सकते हैं। बट हुँ, बोटॉक्स हमारे पेशेंट्स आते हैं बिटवीन मैक्सिमम 35 to 45 एज में। Okay, जी, 10 years after, because
एजिंग प्रोसेस अगेन किसी किसी का स्लो होता है, किसी किसी का फास्ट होता है। 25 ईयर्स में भी मैंने किया है बोटॉक्स, बट मैक्सिमम एज ग्रुप इज बिटवीन 35 to 45। ओके, ठीक है। मैम, एक फिलर्स टर्म यूज होती है और बोटॉक्स 2 टर्म्स हैं, इनमें फ़र्क क्या है एक लेमैन के हिसाब से, आप वो प्लीज़ समझाइएगा? हाँ, बोटॉक्स इज दैट, मैंने बोला ना, एक छोटे से वाइल में आते हैं, लिक्विड जैसे है, जी। पाउडर फॉर्म में आता है। इनफैक्ट वो हम लोग नॉर्मल हुँ, सलाइन डाल के पाउडर लिक्विड फॉर्म करके एंड इंजेक्ट करते हैं मसल्स पे। जो करेक्ट। मसल्स है, जैसे यहाँ पे फोरहेड में, यहाँ पे आईज के पास, और स्माइल लाइंस, ओके, जॉ हुँ, लाइन पे करते हैं, नेक पे करते हैं। स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे मसल है। जी, जी। फिलर इज फिलर हाइलोनिक फिलर होते हैं, लंबे सिरिंज में आता है, और प्री फिल्ड होते हैं सिरिंजेस, अगेन वेरी स्टेराइल, प्यूरिफाइड करके आते हैं। और हुँ, वो हम लोग डीप फोल्ड्स के लिए करते हैं। फिलर हम लोग जैसे फोल्ड में करते हैं जहाँ पे डीप डीप लाइंस होते हैं। हुँ, फिलर हम लोग मसल्स पे नहीं करते हैं, फिलर हम लोग डीप लाइंस पे करते हैं, बिकॉज उसमें डेफिसिट है। जैसे एंगल्स हुँ, ऑफ माउथ, यहाँ पे एक डिप्रेशन है, ओके, हुँ, तो वो मसल के ऊपर सबक्यूट फैट में करते हैं, जहाँ पे हमें फैट कम है तो उधर किया। हुँ, फिर आइज के पास जहाँ पे हमारा अगेन फैट कम हो जाता है तो उधर। तो हाइलोनिक इज अ फिलर, इज अ हाइलोनिक फिलर, हाइलोनिक एसिड फिलर व्हिच सपोर्ट्स योर टिश्यू, मतलब हुँ, मसल के ऊपर होता है। बोटॉक्स डीप इनटू द मसल होता है। ओके। तो दोनों ही कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं है, दोनों ही सेफ है करवाना? या बोटॉक्स मैंने बताया आपको बहुत सेफ है। फिलर इज ऑल्सो सेफ। फिलर लास्ट टू लॉन्ग, फिलर आपको 1.5 साल तक रहता है एक बार करने से, हुँ, बिकॉज वो सबक्यूट फैट में हमारे ऑलरेडी हाइलोनिक एसिड है, तो हम लोग थोड़ा हुँ, उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो हाइलोनिक फिलर हम लोग इंजेक्ट करेंगे वो नेचुरल हाइलोनिक को वापस उसको स्टिमुलेट करेगा, तो फिलर बहुत लंबा जी, रहता है। और जी, बोटॉक्स मसल पे करेगा, तो मसल जब आपका एक्शन वापस से स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने बोला आपको हुँ, रिलैक्स करते हैं, पैरालाइज कभी नहीं करेगा, तो थोड़ा हुँ, रिलैक्स हो जाता है और फिर वापस से मसल का स्टार्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन। तो बोटॉक्स 4 to 6 months, फिलर 1 से 1.5 साल, लॉन्ग टर्म अगेन लाइफ टाइम कर हुँ, सकते हैं। ओके। और एक सोशल मीडिया पे हम आजकल बहुत देख रहे हैं, ट्रेंडिंग हो रहा है कोरियन स्किन केयर टेक्निक्स जो है, या कोरियन स्किन केयर के प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनके बारे में हम बहुत सुनते हैं। तो वो क्या एक्चुअल में इंडियन स्किन टोन्स पर या इंडियन स्किन टाइप्स पर काम करता है? हाँ, करता है, बिकॉज हम लोग एशियन कंट्रीज, हमारी एशियन स्किन इज ऑलमोस्ट सिमिलर, ओके, हुँ, इंडियन, एशियन, कोरियन, ऑल स्किन टाइप्स आर सेम। जी, तो ओनली थिंग इज दैट नो, जेनेटिकली कोरियन स्किन, मैं लास्ट ईयर ही 1 महीने के लिए कोरिया गई थी, तो उधर जी, मैंने देखा कि उनके स्किन जेनेटिकली ऑल्सो, वो स्किन हमारे उनके स्किन बहुत अच्छे होते हैं। तो थोड़ा हुँ, भी कुछ स्किन बूस्टिंग ट्रीटमेंट या स्किन बूस्टर्स किया, हुँ, उनको मतलब बिकॉज ऑलरेडी उनके स्किन अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट आ जाता है। सपोज जी, हमारे इंडियन स्किन में भी, अगर मैंने मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो स्किन ऑलरेडी अच्छा है, थोड़ा एक सेशन ऑफ स्किन बूस्टर किया, उनका स्किन एकदम इमीडिएटली ग्लोइंग ब्राइटनेस होता है। लेकिन हुँ, अगर टेक्सचर खराब है तो उनको मल्टीपल, वही सेम एक सेशन वर्सेस हुँ, आपको 4 सेशंस या 6 सेशंस करना पड़ता है। तो जी, उनके उनके स्किन, कोरियन स्किन इज ऑलरेडी बेटर। उनकी हुँ, टेक्सचर कम, टेक्सचर रफ नहीं है, स्मूथ है, ओपन पोर्स कम है। तो वो लोग जी, जो वो प्रोडक्ट लगाते हैं, प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड। ऑफ कोर्स हुँ, नॉट ऑल प्रोडक्ट्स आर फॉर एवरीवन। सब एक ही प्रोडक्ट, हुँ, एक हमारे इंडियन स्किन में हमारी इतनी वेराइटीज होती है, स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, जी, कॉम्बिनेशन स्किन, जी, ओपन पोर स्किन, रफ टेक्सचर्ड स्किन। तो एक ही सीरम से इट इज नॉट अ सोल्यूशन, एक सीरम से आपका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। आपको हुँ, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, दैट इज योर डॉक्टर इज गोइंग टू हेल्प यू, ओके, द हुँ, डॉक्टर विल गिव यू एंड 2-3 प्रोडक्ट्स, किसी को एक प्रोडक्ट से होगा, किसी को 2-3 प्रोडक्ट लगेगा, ओके। जी, तो जी, I feel that Korea is a very authentic market, is also very authentic. उन लोगों ने बहुत R&D भी किया है बहुत सारी हुँ, प्रोडक्ट्स में, तो प्रोडक्ट्स आर गुड। हुँ। और कोरियन स्किन हैक्स में ना मैम, एक राइस वाटर या राइस फ्लावर, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ग्लास करेक्ट। स्किन के लिए, तो उसको हम लोग अपने हर स्किन टाइप के लिए क्या वो करना, इस्तेमाल यूज़ करना उसका सही रहेगा इंडियन स्किन टाइप्स के लिए? या एक्चुअली राइस वाटर इज, दे प्रिपेयर 3 ways। मतलब 3 उपाय से वो लोग राइस वाटर यूज करते हैं। जो नॉर्मल स्टार्च होते हैं, सोक करके, जो जी, राइस सोक करके वो स्टार्च होते हैं, वो ऑयली स्किन के लिए अच्छा होता है।
और कोई कोई ओवरनाइट सोक करके पानी जो रख के फर्मेंटेड वाटर होता है वो एंटी एजिंग के लिए अच्छा होता है। ओके, तो उसमें हार्मफुल कुछ भी केमिकल नहीं है, ऑल पेशेंट स्किन टाइप कैन यूज। वो लोग अभी कोरियन फेशियल सब काम जिसमें उन्होंने राइस ब्रांड राइस वाटर, राइस फर्मेंटेड दिस प्रोडक्ट्स दे हैव यूज। अभी फेशियल्स में भी उन्होंने किए हैं, प्रोडक्ट्स में तो है ही राइस वाटर। तो ऑल स्किन टाइप, इट इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। ओके। और एक दूसरा ट्रेंडिंग वर्ड जो बहुत हम सुनते हैं वो है ग्लूटाथियोन, तो आप प्लीज ये भी बताइए कि किस लिए इसे लिया जाता है। ओके, तो पहले तो ग्लूटाथियोन आया था मार्केट में फॉर लिवर टॉक्सिक पेशेंट जिनकी लिवर इज नॉट स्ट्रॉन्ग। तो ये जब ये ग्लूटाथियोन ड्रिप्स देते थे उनको टू मेक, ग्लूटाथियोन इज एंटीऑक्सीडेंट। तो ये एंटीऑक्सीडेंट हम लोग जब लिवर टॉक्सिक पेशेंट्स को देते हैं बिकॉज उनके ग्लूटाथियोन अगेन ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाके लिवर में ही सब स्टोर होते हैं पहले, और लिवर को प्यूरिफाई करते, डिटॉक्स करते थे, और लिवर के जो भी डिजीजेस होते थे वो ठीक होता था पहले। एंड दोज पेशेंट्स को फिर पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग दे वर गेटिंग फेयर। ओके, तो दैट्स हाउ द फेयरनेस इफेक्ट ऑफ ग्लूटाथियोन केम कि ओके ग्लूटाथियोन इफ यू इंजेक्ट और इंजेक्शन ओरली लेते हैं तो आप फेयर होते हैं। तो इट वाज डिस्कवर्ड एज ए साइड लाइन टू मतलब नॉर्मल थेराप्यूटिक। अभी भी ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस आर नॉट अलाउड, अभी भी ग्लूटाथियोन FDA अप्रूवल नहीं है टू बिकम फेयर। इट इज इंजेक्शंस आर ओनली फॉर लिवर टॉक्सिक पेशेंट्स, सो इसके लिए FDA अप्रूवल अभी भी नहीं आया है। ओरल टैबलेट्स आर फाइन बिकॉज वो 1000 मिलीग्राम में आता है, IV में बहुत हाई डोजेज आते हैं 8000 टू 10,000 और समटाइम्स 11,000। तो IV इंजेक्शंस आर नॉट सेफ इफ इट इज नॉट गिवन अंडर ए डॉक्टर सुपरविजन। डॉक्टर के सुपरविजन में IV इंजेक्शन इतने हाई डोज में सेफ नहीं है, बट ओरल टैबलेट्स 1000 मिलीग्राम, तो अगर आप फेयर भी नहीं हुए, मैं बता रही हूँ आप 1000 मिलीग्राम आपने लिया और आपका फेयरनेस नहीं है, फिर भी इट इज गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज इट्स बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे हम लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इसमें हम लोगों को विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट आता है, ग्लूटाथियोन से सेम इफेक्ट आता है। तो यू फील रिजुविनेटेड, आपको रिजुविनेटेड फीलिंग होगा, यू विल फील फ्रेश। ओके, एंड ओवरऑल लेते 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 2-3 महीने के बाद ग्लूटाथियोन से फेयरनेस भी आएगा, ओवरऑल फेयरनेस आता है। आजकल ना मैम ये देखने को मिलता है कि जो ग्रेसफुल एजिंग एक टर्म यूज किया जाता था वो अब एक मिथ सा बन के रह गया है। तो क्या हम सिर्फ अगर डॉक्टर की सलाह करें, उनसे सलाह लें तो ही उसको आज के टाइम पे अचीव किया जा सकता है क्या? बहुत सारे लोग अभी भी ग्रेसफुल एजिंग के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे थोड़ा फेस फ्रेश दिखना है लेकिन मुझे ज्यादा ओवर द टॉप नहीं दिखना है। जो पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे मेरी स्पेसिफिक कंप्लेंट्स होते हैं किसी किसी के, मुझे आई एरिया थोड़ा ठीक करना है, नेक एरिया ठीक करना है, या कोई पेशेंट्स बोलते हैं मुझे थोड़ा ओवरऑल ब्राइटनेस चाहिए और थोड़ा टाइटनेस। तो ग्रेसफुल एजिंग इज अ वेरी गुड टर्म, और बहुत इनफैक्ट दैट इज अ लॉन्ग वे फॉरवर्ड। हम लोग थोड़े थोड़े ट्रीटमेंट्स करते हैं, एवरी 3 मंथ्स बुलाते हैं, तो एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट क्या, एक पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट क्या, ऑल्टरनेटली हम लोग ट्रीटमेंट्स करते हैं, और एट द एंड ऑफ ए ईयर द पेशेंट लुक सो गुड। 1 साल के बाद इट इज नॉट ड्रास्टिक एज बोटॉक्स एंड फिलर, बोटॉक्स एंड फिलर जैसे ड्रास्टिक कभी नहीं होता है। जब हम लोग आप बोले थे कोलाजन ट्रीटमेंट्स करते हैं एंड केमिकल पील्स करते हैं, तो स्किन 1 साल के बाद उनको ड्रास्टिक डिफरेंस 1 साल के बाद आता है। दैट इज कॉल्ड ग्रेसफुल एजिंग बिकॉज धीरे धीरे आता है, या पेशेंट को थोड़ा पेशेंस चाहिए क्योंकि पहले ही डॉक्टर को बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये इफेक्ट्स बहुत स्लो होते हैं, बट बहुत 1 साल के बाद पेशेंट को इफेक्ट आता है, और एवरी ईयर देन दे कैन कंटिन्यू। आपके हिसाब से डॉक्टर नेचुरली ग्लोइंग स्किन के हैक्स क्या होंगे? मतलब हम पानी ज्यादा पिए, या आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक आदमी को करना चाहिए? Okay, so see, diet plays a huge role in everything. Diet जो हम लोग खाते हैं, क्योंकि every day हम लोग 3 meals लेते हैं, 3 meals लेते हैं, सुबह जो खाते हैं, लंच में खाते हैं, डिनर में खाते हैं, more than any vitamins और tablets जो हम लोग नॉर्मली डे टू डे कंज्यूम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खाने में भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारी एनर्जी के लिए है, बट स्किन के लिए हमें चाहिए फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स। ये तीनों में मैंने जो बोला एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, आपको ग्लूटाथियोन खाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें अगर फ्रेश फ्रूट्स
हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स थोड़ा खाया, फ्रेश फ्रूट खाया, 2 वेजिटेबल्स खाया, तो हमारे बॉडी में इतनी एंटीऑक्सीडेंट आता है, तो ऑलवेज आप रिजुविनेटेड रहते हैं, योर स्किन विल ऑलवेज लुक ग्लोइंग। अगर थोड़ा 1-2 एक्ने भी है, 1-2 पैच ऑफ फ्रेकल्स है, डजंट मैटर बिकॉज योर स्किन विल लुक सो हेल्दी। एंड एक दिन में कभी नहीं होता है, इट इज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जो लोग अच्छे डाइट और एक्सरसाइज में रहेंगे, वो लोग फॉर इयर्स दे डू इट। और आप सपोज आपने अच्छा डाइट आज स्टार्ट किया, इफेक्ट आपको 6 मंथ्स के बाद दिखेगा, अगेन लॉन्ग टर्म। ओके, तो डे टू डे के लिए नंबर 1, नंबर 2 थोड़ा हल्का सा मॉइस्चराइजर फेस वॉश के बाद, आप सोप यूज कीजिए, फेस वॉश यूज कीजिए, डजंट मैटर। आप थोड़ा हल्का सा कोई भी मॉइस्चराइजर आपके पास हो, वो लगा के एक बार रात को या दिन में, जब भी घर पे है तो मॉइस्चराइजर लगाइए, दिन में है कहीं बाहर जाना है तो उसके ऊपर हल्का सा सनस्क्रीन लगाएंगे। नॉर्मल लोगों के लिए डाइट एंड योर मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, ये चीज काम करेगा रेगुलर रूटीन अगर फॉलो करें तो। जी जी, थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमारे साथ। और मैं होपफुली हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं उन्होंने ये टर्म सुनी होंगी, लेकिन एक्चुअल मीनिंग उन्हें आज पता चला होगा और कैसे इसे यूज करना है वो आज पता चला होगा। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।